हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के जितने भी सही विकल्प ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या एग्जाम में इनकी आने की संभावना है, आज इस वीडियो में उन्हें सॉल्व करेंगे। यह पहला सेट है। इसी प्रकार हम 4 सेट सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया? 1960 में। हम सिर्फ उत्तर है उसी को पढ़ेंगे क्योंकि हम हमारे पास समय कम है। तो दूसरा प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व की कितने प्रतिशत उपजातियां पाई जाती हैं? कितने प्रतिशत उपजातियां पाई जाती हैं? तो 8% उपजातियां पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलन, एल्यूमिनियम। चौथा प्रश्न, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? तो किसमें हुआ? दांडी। दांडी कहाँ है? गुजरात में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र का। छठवां प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो क्या है? मछली पकड़ना। यह हमारा दूसरा सेट है। पहला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई कब हुई? 1973 में। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? चना है। तीसरा प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कितने लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई? कितने लेन वाली? तो 6 लेन वाली। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो किस देश में फैली? अफ्रीका में फैली। पांचवा प्रश्न, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? तो कब की? 1947। छठवां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? 1995 में। यह हमारा तीसरा सेट है। पहला प्रश्न है तीसरे सेट का, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो कितने लोग झेलेंगे? 20 करोड़। दूसरा प्रश्न, भूदान आंदोलन को किसने चलाया? भूदान आंदोलन को किसने चलाया? तो विनोबा भावे ने। तीसरा प्रश्न, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है। प्रमुखतम आयात वस्तु है तो क्या है? खनिज तेल, मशीनरी, कंप्यूटर, रसायन। तो क्या? खनिज तेल। चौथा प्रश्न, सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? कब किया गया? तो 1956 में। पांचवा प्रश्न, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो कितनी फीसदी थी? 14.36%। छठवा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, केरल या कर्नाटक? कौन सा है? केरल। चौथा सेट है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो कितना भाग जल से घिरा है? 3/4। दूसरा प्रश्न, भारत में वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो 1972 में, वन जीव सुरक्षा अधिनियम। तीसरा प्रश्न, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई। चौथा, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? फ्रेडरिक सॉर्यू। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो कब की? 1916 में। छठवां प्रश्न, संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? लोकतंत्र, तानाशाही, राजतंत्र, उपयोग सभी। तो कौन सी है? उपयोग सभी।